शबे बारात स्पेशल बहुत ही मज़ेदार मूंग की दाल की टुकड़ी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार टुकड़ी हलवा बनकर तैयार होता है कि मुंह में जाके घुल जाता है। तो चने की दाल का और सूजी का टुकड़ी हलवा तो आपने बहुत बार खाया होगा, एक बार मूंग की दाल का टुकड़ी हलवा भी ज़रूर बना के देखिएगा। तो मूंग की दाल का टुकड़ी हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप यहाँ पर मूंग की दाल ले ली है। तो आप अपने घर का कोई भी कप सेट कर लें और उस कप को नापते हुए आपने सारी चीज़ें लेनी है। तो दाल को हमने पानी में डाल दिया है और दाल को हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। हमने दाल को भिगोना नहीं है, हमने दाल को 5 से 6 बार पानी से धो लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। और धोने के बाद अब इस दाल को हम डाल देते हैं एक स्ट्रेनर के अंदर। एक स्ट्रेनर के अंदर रखकर मैंने दाल को अच्छी तरह से झाड़ लिया था और अब मैंने यहाँ पर एक कपड़ा बिछा लिया है। तो इस कपड़े के ऊपर हम दाल को डाल देते हैं। तो दाल को अच्छी तरह से फैलाकर मैंने कपड़े के ऊपर रख दिया है और इसको अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देती हूँ, ताकि हमारी जो दाल है उसके अंदर जितना भी पानी हो, जितनी भी नमी हो, वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दाल को मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है और पंखे के नीचे मैंने इसको छोड़ दिया है। तो 15 मिनट में ही हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छी तरह से सूख गई है, लेकिन इसमें अभी थोड़ी थोड़ी सी नमी है। तो हम इस दाल को रोस्ट करेंगे तो ये नमी भी बहुत आसानी से, बहुत ही जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। तो दाल को मैंने एक फ्राई पैन में ऐड कर दिया है और दाल को गैस के ऊपर लो फ्लेम पर रखकर हम रोस्ट कर लेंगे। हमने दाल को 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। हमने इसको इतना रोस्ट कर लेना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे और दाल के अंदर जितनी भी नमी हो वो ख़त्म हो जाए और दाल के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। इसको मैं साइड पे रख के ठंडा कर लेती हूँ। जितनी देर दाल ठंडी हो रही है हम यहाँ पर चीनी की चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने जिस कप से दाल ली थी उसी कप को नापते हुए 1 कप चीनी एक सॉस पैन में ऐड कर दी है और इसी कप को नापते हुए 4 कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जब आप इस मूंग की दाल के टुकड़े हलवे को बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। 2 हरी इलायची मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही 2 पिंच हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं जर्दे का रंग। इससे हमारी जो मूंग की दाल का हलवा बनकर तैयार होगा उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। हमने इसकी चाशनी 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है, बस हमने चीनी को पानी के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व करना है और 1 उबाल आने तक पकाना है। तो जितनी देर हमारी चाशनी बन रही है यहाँ पर दाल भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है और दाल के अंदर जितनी भी नमी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो इस दाल को अब हमने पीसना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर हम दाल को पीस लेते हैं। तो मेरा मिक्सर ग्राइंडर छोटे साइज़ का है, इसलिए मैं 2 राउंड में इस दाल को पीस लूँगी। तो इस दाल को पीस कर हमने इसका पाउडर बना लेना है। बिल्कुल बारीक हमने इस तरह से इसको पीस लेना है। तो देखिए दाल को भी हमने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है। दाल को पीसकर हम इसको एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से दूसरे राउंड को भी हम पीस लेते हैं और उसको पीसकर हम एक प्लेट में रखकर इसको साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर चीनी भी पानी के अंदर बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है और बहुत अच्छी तरह से 1 उबाल आ चुका है। तो बस यहाँ पर हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसको ढककर साइड पे रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। तो जिस कप से हमने चीनी, पानी और दाल ली थी उसी कप को नापते हुए 1 कप घी मैंने एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। घी को गर्म करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बादाम और अखरोट। आपके पास काजू, पिस्ते, किशमिश, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो आप ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी घी के अंदर हम ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून सूजी। तो सूजी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। और इस स्टेज पर आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है, नहीं तो सूजी के ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाता है। इसके साथ ही 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बेसन भी ऐड कर दिया है। तो बेसन ऐड करके लो फ्लेम पर 2 मिनट तक हम इन दोनों चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं। इस तरह से फ्राई कर लेते हैं, इसकी गुठलियों को तोड़ लेते हैं। तो 2 मिनट में ये दोनों चीज़ें भी हमारी इस तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दाल का पाउडर जो हमने बना के तैयार किया था। तो मूंग की दाल का पाउडर पूरा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके हमने इसको भी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पका लेना है। इतना पका लेना है कि इसके ऊपर झाग से बनना शुरू हो जाए।
और इसकी सारी गुठलियां भी आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से अच्छी तरह से चलाकर तोड़ ली हैं। तो 3 से 4 मिनट मैंने इस तरह से इसको पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चीनी और पानी वाली चाशनी जो हमने बना के तैयार की थी। तो थोड़ी थोड़ी करके हम इसके अंदर चाशनी ऐड करेंगे और चमचा चलाते जाएंगे। अगर आप एक साथ सारी चाशनी ऐड कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगी, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी करके चाशनी ऐड कीजिएगा और अच्छी तरह से चमचा चलाते हुए आप इसकी सारी गुठलियों को तोड़ते जाइएगा। अभी आपको ये मिक्सचर काफ़ी पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा ये बहुत ज़्यादा थिक होता जाएगा। तो देखिए थोड़ी ही देर में ये बहुत अच्छी तरह से थिक होना शुरू हो चुका है। तो बस अब हमने इसको भूनना है। तो इसको जो भूनने का काम है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरीके से भुना हुआ होगा उतना ही मज़ेदार हलवा बनकर तैयार होगा और इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से चमचा चलाते हुए मैंने इसको लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर भून लिया है। तो इसको भूनने में कम से कम 1 घंटे का टाइम तो लग गया था। लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर नॉन स्टिक कढ़ाई में आप इसको बनाइएगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई ना हो तो किसी मोटे तले की कढ़ाई में बनाइएगा ताकि ये नीचे चिपके ना। तो थोड़ी थोड़ी देर में मैं दूसरे काम भी कर रही थी और इसको आके चमचा भी चलाती जा रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कितनी अच्छी तरह से कलर भी चेंज होता जा रहा है और इसका जो घी है वो पूरी तरह से रिलीज हो चुका है। तो घी के अंदर ही हमने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है और जब ये घी रिलीज हो जाए तो आप इस घी को एक अलग बाउल में निकाल लीजिएगा और इसको किसी दूसरी रेसिपी में आप यूज कर सकते हैं। इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। ये कढ़ाई से पूरी तरह से अलग होना शुरू हो चुका है, पूरी तरह से इसने घी को छोड़ दिया है। तो बस इस स्टेज पर अब हम घी को इससे अलग कर लेते हैं। एक अलग बाउल के अंदर घी को हम निकाल लेते हैं। 1 कप हमने इसके अंदर घी ऐड किया था, लेकिन आधा कप घी हमने इसका इस तरह से जब रिलीज हो गया तो निकाल लिया। तो यहाँ पे इसका कलर भी बहुत अच्छी तरह से चेंज हो चुका है और यहाँ पे हमारा बहुत ही मजेदार मूंग की दाल का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो इस हलवे को अब मैं इस तरह से एक बड़े बर्तन के अंदर सेट कर लेती हूँ। तो ये अभी गर्म है, तो गरम गरम में ही मैं इस तरह से इसको सेट कर लेती हूँ, क्योंकि जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद ये जमना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अखरोट और बादाम जो हमने फ्राई करके निकाल लिए थे उनको मैंने हावन दस्ते में इस तरह से कूट लिया है और ये ड्राई फ्रूट्स हम इसके ऊपर इस तरह डाल देते हैं और इन ड्राई फ्रूट्स को डालकर चमचे से इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं। तो आप चाहें तो आप चांदी के वर्क से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने बस इस तरह से ड्राई फ्रूट से ही इसको गार्निश किया है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। तो इसको मैं ठंडा करने के लिए 2 घंटे के लिए ढककर छोड़ देती हूँ। जब ये पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, तो हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी डायमंड शेप में कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो आप स्क्वायर शेप में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो पहले लंबाई में हमने इसकी कटिंग की है और उसके बाद इस तरह से हम इसकी क्रॉस में कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाला मूंग की दाल का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।